जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक प्रोडक्ट को टेस्टिंग से लेके स्केलिंग तक किन किन फेजेस से गुजारा जाता है। बहुत सी वीडियोस मैंने टेस्टिंग एंड स्केलिंग पे बनाई हैं, लेकिन फिर भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जितनी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। ठीक हो गया। और इस वीडियो में मैंने जो मेथड आपको बताना है ना, आपने बिल्कुल कॉपी मार देनी है इस मेथड की अपनी कैंपेन्स में। ठीक है, देन अपने जो रिजल्ट्स हैं वो आप खुद देख लीजिएगा कितने इंप्रूव होंगे। ओके हो गया। अच्छा जी, अब जो है हम करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहला काम जो होता है ना वो क्या होता है जी, प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट ही आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अपनी जो प्रोडक्ट है ना वो हंट करनी है। अब मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट जो है ना मुझे मिल गई, मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसको मैंने फाइनल कर लिया। अब इस प्रोडक्ट को मैंने जो है वो क्या करना है, टेस्ट करना है और स्केलिंग तक लेके जाना है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे स्लाइड्स में। तीन मेन काम जो है वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला आपने काम क्या करना है जी, क्रिएटिव। क्या करना है, वी विल लुक फॉर द क्रिएटिव विद द बेस्ट रिजल्ट। हमने सबसे पहले क्रिएटिव टेस्टिंग करनी है और अपने जो बेस्ट क्रिएटिव्स है ना वो निकालने हैं। सबसे पहला काम आपका ये है। दूसरा काम है जी आपका ऑडियंस। वी विल स्टार्ट बाय डूइंग इंटरेस्ट टारगेटिंग। मतलब क्या कि हम डिफरेंट इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे और अपने बेस्ट जो इंटरेस्ट है ना वो निकालेंगे जो कि हमें प्रॉफिटेबल सेल्स दे रहे हैं। ओके हो गया। तीसरा काम हमारा क्या है जी कि हमने एड कॉपीज भी साथ साथ जो है वो टेस्ट करनी है। वी विल स्प्लिट टेस्ट डिफरेंट एड कॉपीज। ठीक है, और देखेंगे कि कौन सी एड कॉपी जो है वो लोगों को ज्यादा एंगेजिंग लग रही है। ओके हो गया। ये तीन काम आपने माइंड में रखने हैं। अच्छा जी, अब आ जाता हूं मैं यहाँ पे नीचे। ये है हमारा फेज वन। फेज वन मैंने आपको क्या बताया था कि हमने सबसे पहले क्या करना है, क्रिएटिव टेस्टिंग। वो कैसे करनी है, क्रिएटिव टेस्टिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, व्हाट यू विल नीड 5 डिफरेंट क्रिएटिव्स। ठीक है, इस प्रोडक्ट के 5 डिफरेंट क्रिएटिव्स आपको चाहिए। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट आप भले घर मंगाएं, खुद बनाएं क्रिएटिव, या किसी से बनवाएं, या किसी के इंटरनेट से उठाएं, जो भी करना है आपको इसके 5 क्रिएटिव जो है वो अरेंज करने ही करने हैं। ओके हो गया। मिसाल के तौर पे 5 क्रिएटिव जो है वो मैंने बना लिए। दूसरा मैंने क्या करना है जी, 1 एड कॉपी बनानी है। ये आप जो है वो सिंपल चैट जीपीटी से बना सकते हो। एक हेडलाइन बनानी है अच्छी सी जो कि आप चैट जीपीटी से बना सकते हो। ठीक हो गया। ये 3 काम जो है वो सबसे पहले आपने करने हैं। ये 3 काम मिसाल के तौर पे आपके हो गए। अब जो है वो आपने क्या करना है जी कि अपनी कैंपेन बनानी है। ठीक है, अब कैंपेन का जो स्ट्रक्चर है वो सुन लें। डिटेल क्या होगी, एक कैंपेन बनानी है हमने एबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ओके हो गया। उस एक कैंपेन के आगे 5 एड सेट्स हमने बनाने हैं। ठीक है, उसका जो इवेंट होगा वो होगा परचेज। ठीक है, और आगे उसके जो इंटरेस्ट है ना वो हमने कोई नहीं डालना, नो इंटरेस्ट। किसी भी एड सेट में आपने कोई इंटरेस्ट को टारगेट नहीं करना। ओके हो गया, ये बात आपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, और हर एड सेट को आपने जो है वो 1000 रुपया बजट दे देना है। ठीक हो गया। अब हर एड सेट के आगे जो है आपने 5 डिफरेंट क्रिएटिव्स जो बनाए थे वो आपने लगा देने हैं। हर एड सेट के आगे एक एक क्रिएटिव आपने लगा देना है, सेम एड कॉपी के साथ, सेम हेडलाइन के साथ, चेंज ओनली क्रिएटिव। ये आपने कैंपेन बना के इसको पब्लिश कर दिया। ये आपकी क्रिएटिव टेस्टिंग की कैंपेन होगी। ओके हो गया। अच्छा जी, अब जो है वो आपने क्या काम करना है जी कि रन अंटिल 5000 इंप्रेशंस। ये कैंपेन आपने तब तक चलानी है कि जब तक एक एड सेट पे कम से कम 5000 इंप्रेशन जो है वो ना आ जाए। जब आपकी हर एड सेट पे 5000 इंप्रेशन आ जाएंगे ना, देन आपने इसको एनालाइज करना है और देखना है, सेलेक्ट द टॉप 2 क्रिएटिव्स बेस्ड ऑन। सबसे पहला आपने क्या देखना जी कि जिसका सबसे अच्छा रोएस है, जो कि आपको नहीं आएगा, मतलब कि सेल्स वगैरह आपको इस फेज में बिल्कुल नहीं आएंगी। मेन जो 2 चीजें आपने देखनी है ना वो देखनी है जी कि सीटीआर किसका सबसे ज्यादा है। कम से कम 3% होना चाहिए, ज्यादा जितना होगा अच्छा है। ठीक हो गया, 3% से कम ना हो। ठीक हो गया। तीसरी चीज आपने देखनी है कि सीपीसी किसका सबसे कम है। ये 2 मेन चीजें जो है वो आपने देखनी है। ठीक है, मतलब कि ये जो हमने 5 जो क्रिएटिव्स बनाए थे ना, ठीक है, इन 5 क्रिएटिव्स के जो है ना ये वाले मैट्रिक्स देखने हैं कि सबसे अच्छा सीटीआर किसका है और सबसे कम सीपीसी किसका है। ठीक है, जिसका भी सबसे ज्यादा सीटीआर है और जिसका कम से कम सीपीसी है ना, उसको जो है वो आपने शॉर्टलिस्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे कि इन 5
क्रिएटिव्स में से ना आपको 2 क्रिएटिव जो है वो ऐसे मिल गए कि जिसका जो है वो बहुत अच्छा CTR है और कम से कम जो है वो उसका जो है वो CPC है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि हमें 2 ऐसे क्रिएटिव मिल गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारी क्रिएटिव टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट होगी कि हमें भाई 5 में से 2 एड सेट जो है वो 2 क्रिएटिव जो है वो मिल गए। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो हमारी आती है जी स्टेज 2 ऑडियंस टेस्टिंग की। ठीक है, उसमें जो है वो हमने क्या करना है, सबसे पहले व्हाट यू विल नीड, ब्रेनस्टॉर्म 5 डिफरेंट इंटरेस्ट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। 5 हाईली रिलेटेड इंटरेस्ट आपने जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, वो कैसे फाइंड करने हैं आपको पता है, फेसबुक जो है वो खुद सजेशंस दे देता है कि आपकी प्रोडक्ट के हाईली रिलेटेड इंटरेस्ट जो है वो कौन से हैं। ठीक है, 5 आपने हाईली रिलेटेड जो इंटरेस्ट है ना वो आपने डिसाइड कर लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है वो आपने एक नई कैंपेन बनानी है। उस कैंपेन की डिटेल क्या होगी, एक कैंपेन होगी CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपने कैंपेन बनानी है और उसका जो बजट है वो आपने देना है 3000 रुपया पर डे। ओके हो गया। अब एक कैंपेन के आगे 5 एडसेट जो है वो जो है ना वो आपने बना देने हैं। ठीक है, अब 5 एडसेट जब वो आपने बनाने हैं ना, उसका जो इवेंट है वो होगा परचेज। ठीक है, और हर एडसेट में जो है वो एक एक इंटरेस्ट जो है वो आपने डाल देना जो कि आपने फाइंड किया। 5 डिफरेंट इंटरेस्ट, हर एडसेट में एक एक इंटरेस्ट आपने डाल दिया। ठीक है, और हर एडसेट के आगे 2 क्रिएटिव जो कि आपको यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म जिन क्रिएटिव्स ने किया है ना, वही 2 क्रिएटिव जो है वो आपने हर एडसेट के आगे लगा देने हैं, 2-2। ठीक है, वो 2 क्रिएटिव जो है ना वो हर एडसेट के आगे आपने जो है वो लगा देने हैं। ओके हो गया। अब इसका क्या कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक कैंपेन 5 एडसेट। ठीक है, और हर एडसेट के आगे 2-2 क्रिएटिव जो कि अच्छा परफॉर्म किया है जिन क्रिएटिव्स ने। ठीक है, इसको जो है वो आपने चला देना है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको कब तक चलाना है, इसको आपने चलाना है जी रन फॉर 3 डेज। ठीक है, 3 दिन चलाने के बाद आपने क्या देखना है, इफ यू गेट 0 सेल्स स्विच प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको कोई सेल नहीं आ रही ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है जी कि आपने प्रोडक्ट चेंज करनी है। ठीक है, फिर ये वाली प्रोडक्ट आपके काम की नहीं है, आपकी ये विनिंग प्रोडक्ट नहीं है, ये सेल नहीं होनी, लोगों को पसंद नहीं आ रही, इसको जो है वो आपने चेंज कर लेना है। ठीक है, फिर इसके साथ जुड़े नहीं रहना प्रोडक्ट के साथ आपने। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट और ढूंढे, उसको जो है वो टेस्ट करें। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा होता है कि इफ यू हैव एटलीस्ट 1 एड सेट विद पॉजिटिव ROAS, रिप्लेस अनप्रॉफिटेबल एड सेट विद न्यू इंटरेस्ट। अगर आपके पास 5 एड सेट में से 5 इंटरेस्ट में से एक ऐसा इंटरेस्ट निकल आया है, ठीक है, कि जो कि आपको अच्छी जो है वो ROAS दे रहा है, अच्छी परचेजेस दे रहा है, देन आपने क्या करना है कि जो बाकी 4 एड सेट है ना, जो इंटरेस्ट है, उनको जो है वो आपने चेंज कर देना। ठीक है, और नए इंटरेस्ट जो है वो आपने टेस्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखें एक इंटरेस्ट में तो आपको जो है वो सेल आने लग गई है, तो हो सकता है कि बाकी 4 आपने गलत जो है वो मतलब कि लगाए हो इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप चेंज करके देख लें इंटरेस्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो अगर एक में से सेल आ रही है तो बाकियों से में से भी जो है वो सेल आने लग जाए। ठीक है, अगर आप उसको बाकी 4 अगर आप रिप्लेस करते हैं ना दूसरे इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, तो उसको फिर कीप रनिंग फॉर 3 मोर डेज। ठीक है, कि उसको और 3 दिन जो है वो फिर चलने दें। ठीक हो गया, ये जो है वो आपने ऐसे करना है। अच्छा जी, अब नीचे आ जाते हैं जी, हमारा तीसरा फेज क्या था जी, स्केलिंग का। ठीक है, अच्छा जी, अब स्केलिंग जो है वो हमने कब करनी है, हर प्रोडक्ट वो स्केल नहीं होती, ये आप माइंड में रखिएगा, हर प्रोडक्ट जो है वो स्केल नहीं होती, कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो स्केल होती हैं। और ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, व्हेन टू स्केल यू हैव 3 एडसेट्स। मिसाल के तौर पे कि इन 5 एडसेट में से मुझे 3 ऐसे एडसेट मिल गए, ठीक है, डेट हैव रिमाइंड प्रॉफिटेबल एंड मेकिंग सेल फॉर ओवर अ वीक। मतलब कि ऐसे 3 एडसेट्स हमें मिल गए जो कि हमें पिछले 3 वीक से लगातार अच्छी सेल्स दे रहे हैं, देन हमने उसको जो है वो स्केल करना है, उससे पहले हमने उसको स्केल नहीं करना। ओके हो गया। ठीक है, अब स्केलिंग अगर मिसाल के तौर पे 3 एडसेट मिल गए ना, तो उसको जो है वो हमने स्केलिंग अब उसकी हम जो है वो कैसे करेंगे वो देख लें। उसकी हम कैंपेन कैसे बनाएंगे, एक कैंपेन बनाएंगे CBO कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। उसका जो बजट है वो हम रखेंगे 10,000 पर डे। ओके हो गया। उसके आगे जो है वो हम 3 एडसेट बनाएंगे। कौन से एडसेट, जो कि हमें अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं, जो कि अच्छी जो हमें सेल्स दे रहे हैं ना, वो एडसेट जो है वो हम रखेंगे इसके ऊपर। उसका इवन परचेज ही होगा और बेस्ट परफॉर्मिंग इंटरेस्ट जो कि हमें अच्छा 3 एडसेट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ही हमने रखना है। ठीक है, और उसके आगे जो है वो हमने 2-2 ऐड रखने हैं। कौन से, जो हमारे क्रिएटिव टेस्टिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो ही ऐड रखने हैं आपने, और कोई ऐड जो है वो नहीं रखना। ठीक है, इसको चलाएं। ठीक है, और जो है चला के इसको जो है आप मल्टीपल डुप्लीकेट करते जाएं। ठीक है, जितनी दफ़ा मर्जी करें, जितनी जब तक आपको अच्छी सेल्स आ रही हैं इसको चलाते जाएं।
ओके हो गया। एक काम जो है वो आपने और करना है, क्या, व्हाट नेक्स्ट, ऑलवेज कीप टेस्टिंग न्यू इंटरेस्ट एंड न्यू क्रिएटिव्स। हमेशा जो है वो नए जो क्रिएटिव हैं और इंटरेस्ट है ना, उनको टेस्ट करते रहा करें, ठीक है। और मेक न्यू सीबीओ कैंपेन्स विद विनिंग इंटरेस्ट, ठीक है। फिर जो आपको टेस्टिंग में जो है वो इंटरेस्ट मिले और क्रिएटिव मिले, उनकी और नई सीबीओ कैंपेन चलाएं या एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन चलाएं, ठीक है। और उसको जो है वो आप सेल्स जो है वो आप जनरेट करते रहें, ठीक है। और स्केलिंग में जो है वो सिंपल कैसे होती है जी, स्केल योर सीबीओ वर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द बजट 30% एवरी 7 डे, ठीक है। जहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उस कैंपेन को जो है वो 30% हर 7 दिन बाद उसका बजट जो है वो बढ़ाते जाए, ठीक है। और सेल्स जो है वो अपनी जनरेट करते जाए, ठीक हो गया। आई होप कि आपको जो है इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी, और अगर कोई और चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।